मेरा एक ही विषय रहता है, हरिगढ़। और जो पिछले लंबे समय से मैं इस मुहिम को चला रहा हूँ और इस मुहिम में जो आप पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग मिला, आपकी जो क्षमताओं का जो सहयोग मिला, उस सहयोग के लिए मैं पहले दिल के अंतःकरण से आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी इस मुहिम में मेरा भरपूर साथ दिया और जन जागरण में मेरा सहयोग किया। जिस तरह से ये अलीगढ़ एक हिस्टोरिकल शहर है, ये एएमयू की वजह से भी जाना जाता है कहीं, तो इसमें क्या लगता है कि अलीगढ़ से हरिगढ़ नाम करना कितना उचित है? सबसे पहले आप ये देखिए कि एएमयू की स्थापना हुई कब? 1923। क्या 1923 से पहले ये शहर नहीं था? और था तो क्या था? क्या इसकी पहचान नहीं थी? क्या इसकी पहचान 1923 के बाद शुरू हुई? अगर नहीं तो उससे पहले हरिगढ़ था, उससे पहले हरि का शहर था। इसीलिए इस शहर का नाम हरिगढ़ ही होना चाहिए। और मेरी, आपकी, हम सबकी, इस शहर वासियों की पहचान हरि से है। जिनकी पहचान हरि से हो, जिनका नाम हरि से हो, जिनकी उद्भव विकास हरि से हो, अगर उनको हरि नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? इसीलिए इस शहर की पहचान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि हरि से है, हरिगढ़ से है, हम सब से है, बहुत पहले से है। सर, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा, उसका आपको लगता है कि जनता पर पड़ेगा? वो सरकार की कोई जेब से नहीं आना, सब जनता पर पड़ेगा। आपको अपनी पहचान चाहिए, अपना सम्मान चाहिए या करोड़ रुपए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं पत्रकार महोदय। अगर पहचान के लिए करोड़ों क्या अरबों करोड़ भी खर्च होंगे तो हम करेंगे, लेकिन पहचान चाहिए। अपनी पहचान मिटने नहीं देंगे और हमारी पहचान हरिगढ़ से है, अलीगढ़ से नहीं। सर, इतने पैसे में बच्चों के लिए अच्छे हॉस्पिटल मिल सकते हैं। आज फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, तो क्या वहां पैसे नहीं लगे? क्या अयोध्या होने के बाद अयोध्या की दिशा और दशा में जो परिवर्तन हुआ है, आज अयोध्या के लिए जो लाखों करोड़ों भक्त उस मंदिर में जाते हैं, क्या उससे उस शहर की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी? अगर ये शहर, ये हरिगढ़ शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत पर खड़ा होगा, सांस्कृतिक विरासत के धरातल पर खड़ा होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका भी आर्थिक विकास होगा? शर्मा जी, उन्हीं शहरों के नाम क्यों बदले जाते हैं जिनका मुस्लिम का नाम होता है? पत्रकार महोदय, इस्लाम किस सेंचुरी में आया? इस्लाम का उद्भव और विकास 7th सेंचुरी में हुआ। और सृष्टि के सृजन से देखिए ना, सतयुग से देखिए ना, सृष्टि के सृजन में सनातन धर्म था। सृष्टि का सृजन सनातनता से हुआ, सृष्टि का सृजन सनातन संस्कृति से है। जब जिस चीज का सृजन, जिस चीज की उत्पत्ति, जिसका उद्भव सनातनता से हो, सनातन संस्कृति से हो, भारतीय संस्कृति से हो, तुम उसे उद्भव कहेंगे या बीच में कोई इंट्रूडर, कोई घुसपैठिया आ जाए और वो एक नामकरण दे दे, उससे अपनी उत्पत्ति को कहेंगे? क्या वो आपकी पहचान होगी या वो आपकी पहचान होगी जो पुरातन काल से, जो सनातन काल से, जो आदि काल से है? क्या ये नाम बदलने का उद्देश्य बीजेपी के वोट बैंक से है? ये नाम बदलने का उद्देश्य मेरे से है, आपसे है, इस शहर की पहचान से है, इस शहर के विकास से है, इस शहर में नारी सुरक्षा से है, इस शहर में स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाओं से है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार थी तो बीजेपी से ज्यादा नाम बदले थे। उन्होंने 7 प्रदेश के जिले जो है उनके नाम बदले थे और बीजेपी अभी कम बदल पाई है। तो क्या बीजेपी को बदलने चाहिए और ज्यादा? नहीं, देखो, आप अगर ये पॉलिटिकल सवाल मेरे से करते हैं तो इसका जवाब मैं यही देना पसंद करूंगा कि वो उनका उद्देश्य क्या था, ये तो समाजवादी पार्टी के लोग जाने। लेकिन मेरा और हरिगढ़ शहर के निवासियों का उद्देश्य क्या है? उन्हें अपनी पहचान से है, उन्हें अपनी संस्कृति से है, उसे अपने संस्कारों से है। सर, अलीगढ़ का नाम बदलने से क्या अलीगढ़ में कोई परिवर्तन आएगा, लगता है आपको? डेफिनेट आएगा,
मेरी ये मुहिम अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़ सिर्फ हरिगढ़ बनने से इसका अंत नहीं होता, हरिगढ़ होने से इसका आरंभ होता है। और जब किसी चीज का आरंभ होता है ना, तो उसके बाद उसका विकास शुरू होता है, उसकी गति शुरू होती है, उसकी दशा और दशा में परिवर्तन होता है। ये बाकी जनप्रतिनिधि आपके साथ में खुलकर इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं? मैं आज यहाँ जनप्रतिनिधियों की बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आज यहाँ आपसे उस जन समुदाय की भावनाओं की बात कर रहा हूं जो मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं। उनकी भावनाओं का ये सम्मान है, उनके द्वारा दिए गए समर्थन का ये परिणाम है कि पिछले 1 साल से मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा 10 गुना बढ़ गई है। शर्मा जी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहले भी एक गांव का नाम चेंज करने के लिए बोला गया था, जिसमें गांव के लोगों ने खुद सामने आकर प्रशासन को हस्तक्षेप किया, क्योंकि उन्हें अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में डॉक्यूमेंट में चेंजिंग कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज अगर हरिगढ़ का नाम परिवर्तन होता है तो उस डॉक्यूमेंट को कहां से लाएंगे जिसके लिए हरिगढ़ होगा? रीजन जैसे आधार कार्ड में अगर आज की जरूरत पड़ती है तो आधार कार्ड के लिए भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें हरिगढ़ शब्द हो। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का काम है। जब आप अपना वोटर आईडी कार्ड या जब आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी जानकारी आपका पटवारी लेता है, पटवारी उस जानकारी को एसडीएम को देता है, एसडीएम साहब के थ्रू जानकारी डीएम साहब तक जाती है और आपका आय प्रमाण पत्र बनकर आपके हाथ में आ जाता है। तो जब नाम परिवर्तन होगा तो इन सारी चीजों में ऑटोमेटिक परिवर्तन होना स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। इसमें इतना कोई बड़ा विषय नहीं है, वो तो एक सिस्टम है। आज अगर मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन हो गया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, तो क्या ये समस्याएं वहां नहीं आई होंगी? क्या उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? जब वहां समाधान हो सकता है तो मेरे इस शहर हरिगढ़ में क्यों नहीं? प्रशासन तबके की अगर हम बात करें तो आज की डेट में कुछ एरिया पार्षद क्षेत्र के बढ़ाए गए हैं। अभी तक गवर्नमेंट की साइडों पे वो क्षेत्र नगर निगम में दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन वर्बली तौर पर वहां नगर निगम चुनाव भी घोषित हो चुके हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये देखो, ये प्योर पॉलिटिकल बात है, ये सरकारी सिस्टम है और सरकारी सिस्टम के तहत ये सारी चीजें अपनी उसके अनुरूप चलती रहेंगी। इसमें कोई बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस की समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं है। एक ही बात है, एक ही नाम है। अगर आज हरिगढ़ शहर और गांव में आप जाएंगे तो हर घर में हरिगढ़ है और हर घर में नीरज शर्मा है। आज हर घर हरिगढ़ और घर घर नीरज शर्मा है, क्योंकि हमें और इस समुदाय को, इन जन भावनाओं को, इस हरिगढ़ शहर के प्रत्येक निवासी को हरिगढ़ चाहिए, हरि का नाम चाहिए। और हरि का नाम लेने से मेरा, आपका, हम सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा वेदों में आपने पढ़ा है, पुराणों में आपने पढ़ा है, ऐसी आपकी संस्कृति है। अच्छी बात है, हरिगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा, लोगों की भावना जुड़ी हुई है हरिगढ़ से, हरि से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप नहीं मानते नाम बदलना क्या नोटबंदी से कम नहीं होगा? आप देखिए, नोटबंदी ने लोगों को रास्ते पे ला दिया था, लाइन में खड़ा कर दिया था और लोग भटक गए थे अपने कारोबारों से। और गरीब तबका का लोग थे वो तो परेशान होकर रास्ता उभर के सामने नहीं आ पाए, उभरे नहीं है। क्या आपको नहीं लगता अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा? किसी भी जिले का नाम जब बदला जाता है, डॉक्यूमेंट्री बदलने के लिए क्या सरकार तैयारी कर रखी है? देखिए, नोटबंदी 2014 और 2019 के इलेक्शन से पहले हुई। आप कहते हैं जनता नाराज थी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काम से। अगर जनता नाराज थी तो 2019 में उन्हें 300 से ज्यादा सीट कैसे मिली? ये इस बात का प्रूव करती है, इस बात का प्रमाण है कि जनता नोटबंदी से भी बिल्कुल नाराज नहीं थी। आम जनता को उससे कहीं ना कहीं फायदा हुआ। अब 2024 का चुनाव इसी वजह से नाम बदलने की कहानी चल रही है? जी नहीं, आज कोई पहली बार नाम नहीं बदला जा रहा है। आज कोई पहली बार नाम नहीं बदला जा रहा है। आज नहीं बदला जा रहा है। अमृत गार्डन हुआ मुगल गार्डन का नाम, कर्तव्य पथ हुआ राजपथ का नाम, प्रयागराज हुआ इलाहाबाद का नाम, अयोध्या हुआ फैजाबाद का नाम। तो हरिगढ़ नाम से ही ऐसी क्या प्रॉब्लम? ये तो हरि का नाम है, हरि के बच्चे हैं, हरि के बंदे हैं। अगर हरि के बंदों को हरि का नाम नहीं मिलेगा तो क्या सऊदी अरबिया को हरिगढ़ दोगे? सर, हरिगढ़ नाम करने पर भाजपा के मेयर का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन जब एक सांसद द्वारा और महिला विधायक के साथ
भरे मंच पर छेड़छाड़ की जाती है, उस पर भाजपा नेता द्वारा चुप्पी साध ली जाती है, क्या कहेंगे? देखो, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मेयर साहब ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके लिए मैं उन्हें दिल के अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं कि आज वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं। इस बात के लिए वो बधाई के पात्र हैं और ऐसा युवा एनर्जेटिक मेयर हमारे लिए गर्व की बात है। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है पत्रकार महोदय कि ना तो मैंने वो कोई वीडियो इस तरह की देखी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर ऐसी कोई वीडियो है कि किसी माननीय ने दूसरे महिला माननीय के साथ कोई अभद्रता की है, तो इस विषय में मैं सिर्फ इतना कहना पसंद करूंगा कि चाहे वो नीरज शर्मा हो, चाहे वो आप हों, चाहे वो कोई भी हो, हम सबको, चाहे वो कोई माननीय हो, हम सबको अपनी बहन बेटियों के प्रति शुचितापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के, किसी भी असंस्कारित और इस तरह के व्यवहार की कहीं कोई गुंजाइश इस समाज में नहीं है। लेकिन इस सवाल का अगर सही जवाब आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने नहीं देखी, तो इस सवाल का सही जवाब आप सांसद महोदय से ही लीजिए ना, वो आपको इस विषय में शायद मेरे से बेहतर बता पाएंगे। तो आप सब लोग जाइए और सांसद जी से इस विषय में पूछिए कि इसमें क्या सत्यता है।